हेलो एवरीवन, मेरा नाम जपनीन कौर है और आज मैं आप लोगों को रहीम के दोहे पाठ 11 कराऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। कही रहीम संपत्ति सगे, बनत बहुत बहुरीत, विपत्ति कसोटी जय कसे, तई साचे मीत। तो इसका अर्थ है, इस दोहे में रहीम दास जी सच्ची मित्रता और सगे संबंधियों के बारे में बताते हुए कहते हैं कि जब मनुष्य के पास काफ़ी धन दौलत होती है तब लोग कई प्रकार से उसके साथ अपने संबंध स्थापित करते हैं। सच्चा सगा संबंधी या मित्र वही होता है जो मुसीबत के समय हमारे काम आता है। चलिए अब दूसरे की ओर बढ़ते हैं। जाल परे जल जात बही, तजी मीन को मोह, रहीमन मछली नीर को तऊ न छाटती छो। तो इसका अर्थ है, इस दोहे में रहीम दास जी सच्चे प्रेम के बारे में बताते हुए कहते हैं कि समुद्र में मछुआरे द्वारा मछली पकड़ने के लिए जब जाल डाला जाता है तो पानी उस जाल में से निकल जाता है और मछलियाँ उस जाल में फंस जाती हैं। मछलियाँ पानी के प्रति अपना लगाव नहीं छोड़ पाती हैं और अभाव में मर जाती हैं। चलिए अब तीसरे की ओर बढ़ते हैं। तरुवल फल नहीं खाद है, शरबत पियत ना पान, कही रहीम पर काज हित, संपत्ति सची सुजान। इसका अर्थ है, इस दोहे में रहीम दास जी परोपकार के बारे में बताते हुए कहते हैं कि जिस तरह पेड़ अपना फल नहीं खाता और नदियाँ अपना पानी नहीं पीती बल्कि दूसरों को देती हैं, उसी प्रकार सज्जन व्यक्ति अपनी संपत्ति स्वयं पर खर्च ना करके दूसरों की भलाई के लिए देते हैं। चलिए अब चौथे की ओर बढ़ते हैं। थोते बादर क्वार के, ज्यो रहीम गहरात, धनी पुरुष निर्धन भय, करे पाछली बात। तो इसका अर्थ है, इस दोहे में रहीम दास जी बताते बीते समय की बातें को याद कर उस पर घमंड करने को व्यय बताते हुए कहते हैं कि क्वार में छाने वाले बादल खोखले होते हैं, अर्थात उनसे वर्षा नहीं होती, वे केवल गरज के ही रह जाते हैं। इस प्रकार जब कोई धनी व्यक्ति गरीब हो जाता है और अपनी पिछली बातों को याद कर घमंड दिखाता है, जिसमें वह ये भूल जाता है कि वह अब कुछ नहीं कर सकता। चलिए अब पांचवें दोहे और आखिरी दोहे को पढ़ लेते हैं। धरती की सी रीत है, सीत धाम ओ में, जैसी परे सो सही रहे, त्यो रहीम ये दे। तो इसका अर्थ है, इस दोहे में रहीम दास जी मनुष्य को हर परिस्थिति के अनुकूल बनने के सलाह देते हुए कहते हैं कि धरती अपने प्रत्येक मौसम, सर्दी, गर्मी और बरसात को आराम से सहन करती है तथा किसी से कोई शिकायत नहीं करती। उसी प्रकार मनुष्य को भी अपने शरीर को इस प्रकार बनाना चाहिए जिससे वह जीवन के सभी सुख दुख को समान भाव से सहन कर सके। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा और इसके प्रश्न उत्तर जो हैं वो इसके समझने पे ही बेस्ड पे आएंगे, जो कि मैंने आप लोगों को समझा दिया है। तो ओके एवरीवन, बाय एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल इफ़ यू लाइक। थैंक यू।